छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने जो सफलता हासिल की है वह अभूतपूर्व है। फोर्स ने अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिरा है। फोर्स ने जिन माओवादियों को मारा है उसमें 18 मेल और 13 फीमेल माओइस्ट हैं। और तो और फोर्स ने माओवादियों की कंपनी नंबर 6 को लगभग खत्म ही कर दिया है, क्योंकि इस कंपनी के में कुल 50 माओवादी थे, जिनमें से 31 मारे गए हैं। वहीं 10 से अधिक इस मुठभेड़ में घायल हुए। देश में यह पहली बार हुआ है कि माओवादियों की एक ही कंपनी के अधिकांश माओवादी किसी एक ही मुठभेड़ में मारे गए हैं। हालांकि यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और बस्तर के इतिहास में भी सबसे सफल ऑपरेशन रहा है, जिसमें 31 माओवादी ढेर हुए हैं। इससे जो पिछली मुठभेड़ थी, जो सबसे बड़ी मुठभेड़ थी जिसमें जवानों को सफलता मिली थी, वह कांकेर में हुई थी, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे, जो इसी वर्ष अप्रैल माह में हुई थी। तो अब प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिर क्या है इन सब सभी सफलताओं के पीछे का रहस्य? कैसे फोर्स को इतनी बड़ी सफलताएं मिल रही है और कैसे माओवादियों की पूरी एक ही कंपनी इस मुठभेड़ में खत्म हो गई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। बीते शुक्रवार को हुई मुठभेड़ से लगभग 4 दिनों पहले पुलिस इंटेलिजेंस को एक अपुष्ट सूचना मिल रही थी कि माओवादी आतंकी कमांडर कमलेश, जो कि उत्तर बस्तर का कमांडर होने के साथ साथ माओवादी आतंकी संगठन के मिलिट्री दस्ते का भी प्रभारी है, वह अबूझमाड़ के क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद 1 अक्टूबर को इस सूचना की पुष्टि हुई और इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद तत्काल डीजीपी, एडीजी, आईजी एवं पैरामिलिट्री फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीटिंग कर योजना बनाना शुरू किया। इस ऑपरेशन की योजना के समय जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो था अबूझमाड़ का गावड़ी पहाड़। दरअसल यह वह क्षेत्र है जिसमें माओवादी बड़े आराम से अपना ठिकाना बनाकर रहते हैं, साथ ही अपनी बैठकों को भी अंजाम देते हैं। वहीं फोर्स कभी भी इस क्षेत्र में ना ही ऑपरेशन के लिए गई थी, ना ही कभी फोर्स ने इस स्थान पर कोई सर्च ऑपरेशन चलाया था। ऐसे में इस बार फोर्स को नई चुनौतियों के साथ इस अभियान को चलाना था। बेहद ही घने जंगलों एवं पहाड़ों तथा जलप्रपातों के बीच से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए फोर्स की टीम गठित की गई, जिसके लिए बस्तर संभाग के 5 जिलों के सबसे बेस्ट सिक्योरिटी पर्सनल्स को चुना गया। नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की पुलिस को इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। इस ऑपरेशन के लिए डीआरजी अर्थात डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर जो कि वहां की लोकल पुलिस, जिला पुलिस की जो अपने जवान हैं, दंतेश्वरी फाइटर जिसमें महिला कमांडोज हैं, और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, इनके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। 1000 जवान माओवादियों के सफाई के लिए अपने अपने कैंप से निकल चुके थे। चूंकि जवानों को अबूझमाड़ की इस गावड़ी पहाड़ी पर नक्सलियों का मुकाबला करना था, इसलिए इसकी योजना बेहद ही बारीकी से की गई थी, जिसके चलते जवानों ने इस 15 किलोमीटर की पहाड़ी को चारों ओर से घेरना शुरू किया और इस पर मौजूद थुलथुली में माओवादियों के बनाए अस्थायी कैंप की ओर वो आगे बढ़ने लगे। इस बीच जो नारायणपुर जिले से निकले जवानों की एक टुकड़ी जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ी, वैसे ही माओवादियों को यह भनक लग गई कि जवान पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर चुके हैं। माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। माओवादियों को लेकिन इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस जगह पर कभी पुलिस ऑपरेशन भी कर सकती है, इसलिए माओवादी निश्चिंत होकर यहाँ पर अपनी मीटिंग कर रहे थे। हालांकि फोर्स ने कुछ इस तरह से रणनीति बनाई थी कि माओवादी चारों ओर से घिर चुके थे। जब नारायणपुर की फोर्स पहाड़ी पर माओवादियों की गोलीबारी का जवाब दे रही थी, उसी समय माओवादी बैकफुट पर आ चुके थे। नारायणपुर से निकली फोर्स के साथ जो मुठभेड़ हुई माओवादियों की, उसी में माओवादी पूरी तरह से ढह चुके थे और फिर वो बैकफुट में आते ही दूसरी ओर भागने लगे। लेकिन उनको यह भी अंदाजा नहीं था कि इस बार फोर्स पूरी तैयारी के साथ आई है। माओवादी जैसे ही पहाड़ी से दूसरी ओर भागने लगे,
तो वहां पर पहले से ही उस क्षेत्र को दंतेवाड़ा पुलिस ने घेर रखा था। यह कुछ वैसा ही था जैसा माओवादी हमेशा से सुरक्षा कर्मियों के साथ करते आए हैं। जो माओवादी एम्बुश लगाकर सुरक्षा बलों को चारों ओर से घेर कर उन पर हमला करते थे, वही माओवादी आज सुरक्षा बलों की रणनीति के सामने बैकफुट पर आ चुके थे। ग्राउंड के ऑपरेशन को सफल बनाने में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति का हिस्सा भी है। दरअसल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स में बड़ी संख्या में ऐसे जवान और महिला कमांडो शामिल हैं जो पूर्व में माओवादी संगठन में रह चुके हैं। या तो उन्होंने सरेंडर किया है या वो मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। ऐसे में उन माओवादियों को जो सरेंडर कर चुके हैं, जो बस्तर फाइटर्स में, जो दंतेश्वरी फाइटर्स में जुड़ चुके हैं, डीआरजी में जुड़ चुके हैं, उन्हें माओवादियों की रणनीति की भी जानकारी होगी। इनमें से कुछ जवानों को यह भी पता था कि गावड़ी पहाड़ कैसा है, वहां कैसे चढ़ा जा सकता है, उसे कैसे घेरा जा सकता है, वहां मौजूद माओवादियों का रिएक्शन क्या हो सकता है और किसी प्रतिकूल परिस्थिति में जंगल और पहाड़ का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। और फिर इनके साथ मिलकर ही इन रणनीतियों को बनाया गया और इन्हीं रणनीतियों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। हमने देखा कि ये जो 31 माओवादी मारे गए, उसके पीछे काफी सफल ग्राउंड ऑपरेशन था, काफी अच्छी रणनीति बनाई गई थी, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन ही पर्याप्त नहीं था। अभी तक हम सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन को करने के लिए प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट और इंटेलिजेंस ब्रीफिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी रणनीति बनाई गई। इंटेलिजेंस इतना मजबूत कैसे हुआ, यह भी जानना जरूरी है। इस ऑपरेशन में इंटेलिजेंस इनपुट की कितनी भूमिका थी और उसके लिए कैसा मैकेनिज्म बनाया गया, चलिए ये भी समझते हैं। तो ऐसा है कि बस्तर में इंटेलिजेंस यूनिट तो हमेशा से मौजूद है, लेकिन इस यूनिट से मिले इनपुट्स उतने कारगर नहीं रहे। बीते कुछ महीनों में पूरी रणनीति को बदलकर इंटेलिजेंस पर ही जोर दिया गया। जनवरी में जब अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने नक्सलवाद को लेकर जो समीक्षा की थी, उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस की रणनीति पर भी जोर दिया था और इसके बाद लगातार पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। नक्सल प्रभावित जिलों में इंटेलिजेंस को देखने के लिए और इंटेलिजेंस से आए इनपुट्स को डिकोड करने के लिए एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को पदस्थ किया गया। इसी के कारण जो इनपुट्स थे उनके आने में और उसको डिकोड करने में भी तेजी आई। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर में एक हाईटेक सर्वेलेंस टीम को बैठाया गया, जो मुख्य रूप से नक्सल गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसके बाद जंगल के भीतर के सूचना तंत्र को ना सिर्फ मजबूत किया गया, बल्कि उसे 360 डिग्री डायनामिक बनाया गया। पूरी कार्य प्रणाली में एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हुआ कि जंगल से आने वाले इनपुट्स बेहद ही कम समय में कई स्तरों पर जांचे जाने के बाद भी जल्दी और प्रभावी रूप से अधिकारियों तक पहुंचने लगे और फिर इन्हीं इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर ऑपरेशन की योजना बनाई जाने लगी। वहीं सेंट्रल इंटेलिजेंस की टीम का भी इसमें प्रमुख रोल रहा। थुलथुली में हुए ऑपरेशन में भी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट्स आए थे, जिसने इस ऑपरेशन के लिए डबल कंफर्मेशन का काम किया। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माओवादियों की जड़ों को और माओवादियों के बनाए गए प्रभाव को खत्म करने का काम किया जा रहा है, वह अभूतपूर्व है। और जो अभी 4 अक्टूबर को जो ऑपरेशन किया गया, वह छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के इतिहास का सबसे सफल माओवादी उन्मूलन या एंटी नक्सल ऑपरेशन था। यह थी द नैरेटिव की एक्सक्लूसिव स्टोरी। ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।